कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम में जहां टीचर आराम से बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन उसी वक्त क्लासरूम का दरवाजा अचानक से खुला और हथियार लेकर सोल्जर्स अंदर आ गए। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को नीचे बैठने का ऑर्डर दिया। एक सोल्जर ने अपने फोन पर एक फोटो दिखाया और टीचर से पूछा कि ये कौन है। टीचर करना नहीं चाहता था पर उसने मजबूरी में डेविड की तरफ इशारा किया। ग्रुप लीडर ने ऑर्डर दिया कि सब लोग क्लास से बाहर चले जाएं, सिर्फ डेविड यहाँ पर रुकेगा। इतने प्रेशर की वजह से डेविड की विजन्स वापस आ गई। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके शरीर से तेज एनर्जी की वेव निकली और सोल्जर्स पीछे जा गिरे। उसी पल उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। एक सोल्जर हमला करने आया तो डेविड ने उस पर पेन से वार किया। दूसरा सोल्जर शूट करने लगा, लेकिन जब बाकी सोल्जर्स ने उस पर हथियार ताना तब डेविड ने एक फौजी के शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और उसका चाकू ले लिया। सिर्फ कुछ ही सेकंडों के अंदर डेविड ने चाकू से एक और सोल्जर को गिरा दिया और फिर एक दूसरे सोल्जर को टेबल से धक्का देकर खिड़की से बाहर गिरा दिया। अब सिर्फ ग्रुप लीडर बचा था। लीडर ने हथियार निकाला, लेकिन डेविड दीवार पर तेजी से भागते हुए उसके करीब आया और लात मारकर उसे गिरा दिया, फिर उसे क्लासरूम के बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर हेंडरसन ये सब कुछ देखकर चौंक गए। अब उन्हें समझ आ गया कि डेविड के विजन सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थे, वो सच में बहुत ताकतवर है। अब कहानी थोड़ा पीछे गई और हम एक लैब में इसी लड़के डेविड को देखते हैं, जिसे एक डॉक्टर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जैसे ही लड़के ने याद करने की कोशिश की, उसके सामने एक अजीब सा विजन आ गया। उसे एक कमरा दिखाई दिया जहां नर्सेज उसे जोर से बांध रही थी और एक डॉक्टर थोड़ा दूर खड़ा उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। तभी उसके सामने एक क्रीचर खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा था। लड़के ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा और चौंक गया। उसके हाथ में एक चाकू है। क्रीचर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और पेशेंट ने चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई चल ही रही थी कि तभी अचानक वो झटके से एक कमरे में जाग गया। डेविड इन विजन्स की वजह से लगातार परेशान रहता था। कभी कभी उसे और भी लोग दिखाई देते जिनके शरीर लपटों में जल रहे हैं। उसकी तेज चीखें सुनकर उसका अंकल आंद्रे तुरंत कमरे में आया और दवाई देकर उसे शांत किया। सबको लगने लगा कि डेविड किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा है, इसीलिए उसके लिए लगातार दवाइयां लेना बहुत जरूरी है ताकि ये विजन्स कंट्रोल में रहें। इसके बाद डेविड स्कूल के लिए तैयार हुआ। स्कूल पहुंचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मे उससे मिली। उसने डेविड को जल्दी से क्लासरूम में आने को कहा क्योंकि वो दोनों लेट होने वाले थे। क्लास के अंदर प्रोफेसर हेंडरसन ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक इंसान बचपन से बड़े होने तक अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। हर एक स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब प्रोफेसर समझा रहे थे तब उन्होंने देखा कि डेविड खिड़की से बाहर देख रहा है। क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका। प्रोफेसर ने उसे खड़ा करके कहा कि डेविड जल्दी से बताओ क्लास में क्या चल रहा है। डेविड थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन उसने बिल्कुल सही जवाब दिया और प्रोफेसर भी उसका जवाब सुनकर इम्प्रेस हो गया। इसके बाद सोल्जर्स की एंट्री हुई और हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। डेविड उन सबको हराने के बाद तुरंत वहां से भाग गया। कुछ ही मिनटों बाद वहां और एजेंट्स आए जिनका लीडर कॉलिंस है। कॉलिंस ने क्लास टीचर से बात की और कहा कि ये भागा हुआ लड़का बहुत खतरनाक है, उसे रोकना जरूरी है। टीचर ने बताया कि डेविड शहर में किसी फ्लैट के अंदर अपने अंकल आंद्रे के साथ रहता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कॉलिंस सिक्योरिटी हेड यिन के पास गया और रिपोर्ट दी कि लड़का मिल गया है। यिन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि किसी भी हाल में उसे पकड़ना है। उसी वक्त मिस्टर शीरो इन्वेस्टर्स को अपने नए एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी उसे साइड पर ले गया और चुपचाप कहा कि लड़का मिल गया है। ये एनर्जी प्रोजेक्ट असल में डेविड पर हुए एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ था। शीरो ने सेक्रेटरी से कहा कि यिन को ये मामला संभालने दो, लेकिन उस पर नजर रखो ताकि प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक ना हो जाए। उधर आंद्रे बाजार में शॉपिंग कर रहा था जब डेविड अचानक उसके पास पहुंच गया और उससे मदद मांगी। डेविड ने कहा कि स्कूल में कुछ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसने डिटेल नहीं बताई। फिर भी आंद्रे तुरंत समझ गया कि सिचुएशन सीरियस है। उसने डेविड से कहा कि जल्दी से फ्लैट पर जाओ और पेंटिंग के पीछे दीवार में जो चीजें हैं उन्हें भी निकाल लेना। जाने से पहले आंद्रे ने डेविड को गले लगाया और पूरा प्लान समझाया। डेविड एग्जिट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक सुपरमार्केट के एम्प्लॉय से टकरा गया। उसी वक्त
वक्त कॉलिंस और उसके एजेंट्स वहां आ गए। शोर सुनते ही उन्होंने डेविड का पीछा शुरू किया। डेविड बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकला, लेकिन उसका अंकल आंद्रे पकड़ा गया और कॉलिंस के लोग उसे ले गए। डेविड बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब वो छत के ऊपर से भागता हुआ अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा। जब उसने पेंटिंग के पीछे देखा तो एक छुपा हुआ बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर उसकी दवाइयां और उनकी डोसेज सब लिखी हुई थी। साथ ही एक सील किया हुआ एनवेलोप भी था जिसमें उसका नाम लिखा था। तभी अचानक से बिल्डिंग का अलार्म बजने लगा। सिक्योरिटी कैमरास में उसने देखा कि एजेंट्स बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल नहीं था। डेविड ने बॉक्स अपने बैग में डाला और जल्दी से अपार्टमेंट से निकलने लगा। तभी एक अनजान आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। डेविड तुरंत खड़ा हुआ और पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन आदमी चुप रहा। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता गया। डेविड ने अपनी फुर्ती और ताकत से उसका हमला रोका, लेकिन दुश्मन और भी तेज था। उसने डेविड को जोर से धक्का दिया और डेविड सीधा अलमारी पे जा लगा। उस आदमी ने अचानक अपनी तलवार निकाली और डेविड पर सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ा। डेविड ने मजबूरी में अपने हाथ से ही तलवार रोकी, लेकिन ब्लेड से उसके हाथ में गहरी चोट लगी। दर्द के साथ डेविड पीछे हटने लगा। तभी उसने शीशे की मदद से उस क्रीचर का शरीर दोबारा आग से जलता हुआ देखा। ये सीन देखते ही डेविड की ताकत जाग गई। उसने तुरंत दुश्मन की तलवार पकड़ ली और उसके ऊपर जोरदार वार किया, लेकिन जल्द ही डेविड के हाथ से हथियार गिर गया। अब दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे, लेकिन डेविड ज्यादा तेज था और धीरे धीरे वो हावी होने लगा। इस दौरान डेविड के शरीर की एनर्जी ने उसके हाथ की चोट को पल भर में ठीक कर दिया। फिर अचानक उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई, जैसे पावर खत्म हो गई हो। दुश्मन ने फिर से हमला किया, लेकिन डेविड ने बचाव करते हुए उसे दीवार पर जोर से फेंका, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। उसने एक और तलवार डेविड पर फेंकी। डेविड ने हमला रोका ही था, पर उस आदमी ने दूसरी तलवार निकाल ली। अब डेविड ने भी जल्दी से दीवार में घुसी हुई तलवार निकाली और दोनों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई। उसका दुश्मन भी उसी जैसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। जब डेविड ने खुद को बचाने के लिए एक टेबल का सहारा लिया, तो उसके दुश्मन ने अपनी ताकत से टेबल को बीच से काट दिया। इसके बाद विलन ने एक बेहद ताकतवर शक्ति डेविड की तरफ फेंकी, जिससे वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ जा गिरा। ये लड़ाई अब और खतरनाक हो गई थी, पर डेविड ने ऐन मौके पर अपने बैकपैक तक पहुंचकर दवाई निकाली और दुश्मन को इंजेक्ट कर दिया। उस दवाई का असर धीरे धीरे दिखने लगा। उसका दुश्मन अभी भी लड़ना चाहता था, लेकिन दवाई की वजह से बहुत कमजोर पड़ने लगा और डेविड ने भी मौका देखकर उसकी तलवार ले ली। अब डेविड के पास 2 तलवार थी। उसने डबल अटैक किया और आदमी को दीवार पर फेंक कर फाइट खत्म कर दी। इस लड़ाई के बाद जब डेविड को होश आया तो फर्श पर पड़े आदमी को देखकर उसे बुरा लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब वो तुरंत छत की तरफ भागा। वहाँ उसका सामना कॉलिंस और गार्ड से हुआ। इसके बावजूद डेविड ने एक छत से दूसरी पर छलांग लगा दी और वहाँ से एक गली में घुस गया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। उधर कॉलिंस और उसकी टीम तबाह किए गए अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। छानबीन के दौरान उन्हें एक फोटो फ्रेम मिला जिसमें मे की फोटो थी। कॉलिंस ने फैसला किया कि अब वो मे को ढूंढेगा। कुछ देर बाद डेविड दोबारा से होश में आया। उसने फिर से भागना शुरू किया और फिर थोड़ी दूर जाकर वो एनवेलोप चेक किया जो उसे मिला था। एनवेलोप के अंदर एक स्क्रीन वाला डिवाइस है। जैसे ही उसने उसे टच किया, एक रिकॉर्डिंग चालू हो गई। उस रिकॉर्डिंग के अंदर डॉक्टर चेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि डेविड और कुछ दूसरे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट इंसानी प्रजाति को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए था। इन बच्चों को एक दूसरे डायमेंशन की ताकत के साथ कांटेक्ट में लाया गया। ज्यादातर बच्चे जिंदा नहीं बचे। जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हीं में से डेविड एक था। डॉक्टर चेन ने बताया कि डेविड का ख्याल उसने और उसके पार्टनर डॉक्टर जेंकिंस ने रखा था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डेविड कंफ्यूज हो गया। उसके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो मे के घर गया। वहाँ उसने मे को पार्क की तरफ जाते हुए देखा। डेविड चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैसे ही मे ने डेविड को देखा, वो खुश हो गई और उसकी तरफ भागी, लेकिन अचानक से उसने डेविड के पीछे एक हथियारबंद आदमी को देखा जो गोली चलाने ही वाला था। मे ने डेविड को आगाह करने की कोशिश की। डेविड पीछे मुड़कर देखने ही वाला था, तभी एक अनजान आदमी बीच में आ गया, लेकिन उस गुंडे ने बिना सोचे उस आदमी को भी शूट कर दिया और डेविड पर भी गोलियां चलाई। डेविड तुरंत पेड़ों के बीच में छुप गया। वो गुंडा रास्ते में आने वाले सिविलियंस
उसको भी मार रहा था। लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेविड और मे वहाँ से भाग गए। ये एरिया पहले ही एजेंट कॉलिंस की टीम ने घेरा हुआ था। एक एजेंट ने उन्हें ब्रिज के नीचे क्रॉस करते हुए देख लिया। उसने रस्सी की मदद से छलांग लगाई और उनका पीछा करने लगा। जंगल की तरफ तेजी से भागते हुए मे गिर गई। तब डेविड का सामना उस एजेंट से हुआ जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए था। उस एजेंट के मुक्कों में खास ताकत थी। हर एक मुक्के से एक खास तरह की वेव निकल रही थी। डेविड उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एजेंट की ताकत से वो हक्का बक्का रह गया। जब डेविड खड़ा हुआ उसने देखा कि वो एजेंट दोबारा से जलते हुए क्रीचर में बदल गया। डेविड ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और मुक्कों की जगह लात मारने लगा, क्योंकि वो एजेंट मुक्केबाजी में तो एक्सपर्ट था, पर वो डेविड के इस नए लड़ने के स्टाइल को हैंडल नहीं कर पाया। डेविड ने उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। फिर भी वो एजेंट वापस उठ गया। उस एजेंट ने डेविड को टेबल की तरफ फेंक दिया। अब वो डेविड को पकड़कर उसका गला दबाने लगा। तभी वहाँ दो और एजेंट्स आ गए। दोनों बंदूकों के साथ तैयार थे। डेविड ने तुरंत हमला किया और अपने दुश्मन के शरीर को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो गोलियों से बच सके। इस तरह उसका एक और दुश्मन खत्म हो गया। लेकिन अब डेविड के सामने दो एजेंट तैयार खड़े थे। एक लड़की जो कि किकिंग स्पेशलिस्ट है और दूसरा एजेंट जो लाठियों से लड़ता है। उन दोनों के हमले इतने तेज थे कि डेविड रिएक्ट तक नहीं कर पाया और आखिरकार बेहोश हो गया। एजेंट ने डेविड की गर्दन पर पैर रखकर उस पर एक तेज एनर्जी का झटका छोड़ दिया। सबको लगा कि अब कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी पल डेविड की आंखें खुल गई। उसके शरीर से दोबारा वही नीली रोशनी निकलने लगी। जैसे ही उसकी ताकत वापस आई, डेविड तुरंत खड़ा हुआ। उसने एक एजेंट को जोर से पेड़ पर दे मारा और उसके साथी को पैर घुमाकर नीचे गिरा दिया। तीसरी एजेंट जो कि एक लड़की थी, उसने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसके सभी हमले रोक लिए और उसका सर पेड़ के तने में दे मारा। तब तक दूसरा एजेंट वापस आ गया। उसने अपने छोटे डंडों से डेविड पर वार किया, लेकिन डेविड ने बचते हुए उसे एक जबरदस्त लात दी। अब दोनों एजेंट समझ गए थे कि डेविड पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे पास ही में पड़े हुए एक डस्टबिन पर दे मारा। फिर भी डेविड दोबारा उठ गया। उसने जमीन में गड़े हुए एक पोल को उखाड़कर उसे हथियार बना लिया। उन दोनों से एक साथ लड़ने के बावजूद डेविड भारी पड़ रहा था। जल्द ही उसने लड़की को गिराकर पोल से उसे खत्म कर दिया। एजेंट बचने की कोशिश कर रहा था, पर डेविड ने उसे उछालकर उसकी गर्दन पर आखिरी वार किया। अब डेविड का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था। तभी रे, जो पूरी लड़ाई देख रही थी, उसने जोर से डेविड का नाम पुकारा। उसकी आवाज सुनकर डेविड धीरे धीरे संभल गया। दूर कहीं एक बिल्डिंग में लॉर्ड शीरो के आदमियों ने उसे बताया कि लड़के को पकड़ने की कोशिश नाकाम रही। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी गुस्से में आ गया और सीधा यिन के पास पहुंचा। उस वक्त यिन कंपनी की एक लैब में अपनी नई क्रिएशन एजेंट नंबर 2 के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसने उसे एक कमरे में 4 बॉडीगार्ड्स के साथ बंद किया और सबको एक साथ लड़ने के लिए कहा। एजेंट नंबर 2 ने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। ये देखकर कॉलिंस बहुत इम्प्रेस हुआ। यिन ने कहा कि अब उनकी प्लानिंग आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद दोनों को ही लॉर्ड शीरो ने बुलाया। उसने लड़के को ना पकड़ पाने के लिए जवाब मांगा। यिन ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीरो बेचैन था। उसने कहा कि अगर जल्दी काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सबको निकाल दूंगा मैं। लेकिन इस धमकी से भी यिन डरा नहीं। उसने कहा कि उसने एक नया और सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। फिर उसने एजेंट नंबर 2 को दिखाया, ये बताते हुए कि ये अब तक का सबसे माहिर और पूरी तरह ऑर्डर्स मानने वाला एजेंट है। शोकेस करने के लिए यिन ने कहा कि ये सामने खड़े आदमी को मार दो। एजेंट तुरंत लॉर्ड शीरो की तरफ बढ़ने लगा। फिर यिन ने तुरंत ऑर्डर रोक दिया। ये देखकर शीरो हैरान रह गया। उसने कहा कि जल्दी से इस एजेंट को लड़के को पकड़ने भेजा जाए, लेकिन शीरो को ये नहीं पता था कि एजेंट नंबर 2 सिर्फ यिन के ऑर्डर मानता है। असल में यिन अब खुद से बॉस बनना चाहता था। उधर डेविड और मे भागते भागते एक एग्जीबिशन के अंदर छुप गए। अंदर आते ही डेविड को फिर वही पुरानी विजन सताने लगी। उसने खुद को डॉक्टर चेन और डॉक्टर जेंकिंस की लैब में बाकी बच्चों के साथ देखा। डेविड घबरा गया, लेकिन मे ने उसे शांत किया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। डेविड ने उसे परेशानी में डालने के लिए माफी मांगी, लेकिन मे ने कहा कि वो आखिर तक उसके साथ रहेगी। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। मे के सर में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गई। ये देखकर डेविड पूरी तरह हिल गया।
गया। वो उसे संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक लॉर्ड शीरो के भेजे हुए सोल्जर्स पूरी जगह को घेर चुके थे और हर तरफ से गोलियां बरसने लगी। इसके बाद उन्होंने अंदर गैस बॉम्ब छोड़ दिया और बिल्डिंग के अंदर डेविड को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डेविड अभी जिंदा है। उसकी ताकत फिर से जाग गई और उसने सैनिकों को हराना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार किसी ने पीछे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और डेविड जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते ही उसके दिमाग में फिर से लैब वाली यादें लौट आई। थोड़ी देर बाद उसका शरीर दूसरी दुनिया की उस ताकत के टच में आया। उसने अपने सामने डॉक्टर जेंकिंस को देखा। डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है? डेविड ने जवाब दिया, हाँ डेविड। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि लैब में मौजूद बाकी बच्चे अपनी पहचान याद नहीं रख पाए थे। फिर डेविड से और पूछताछ की गई। डेविड ने बताया कि मुझे प्यार का एहसास याद है और मैं उसे दोबारा महसूस करना चाहता हूँ। तभी उसने आवाजें सुननी शुरू की जो कह रही थी कि उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने टास्क को पूरा करना है। इस डरावने सपने के बाद डेविड की आंख खुली तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सामने उसका चाचा आंद्रे था, जिसका चेहरा घायल है। थोड़ी देर बाद येन वहां आया। उसने कहा कि वो आंद्रे को जानता है और उसे उसकी मदद चाहिए। उसने आंद्रे से प्रोजेक्ट मेजा के सीक्रेट मैसेजेस बताने को कहा। आंद्रे ने मना कर दिया। तब येन ने बंदूक उठाकर डेविड के सर पर तान दी। आंद्रे ने डेविड से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर भी कुछ बताने से मना करता रहा। अब येन का सब्र टूट चुका था। उसने बंदूक आंद्रे पर तान दी। इससे डेविड घबरा गया और उसने कहा कि गोली मत चलाना, लेकिन येन समझ चुका था कि आंद्रे कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए उसने गोली चला दी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि डेड बॉडी को यहाँ से हटाओ और लड़के को भी खत्म कर दो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अब। तभी कुछ नर्स वहां आई। उन्होंने बिजली का झटका देने वाली मशीन को डेविड के दिमाग पर लगाया और उसके दिमाग में जोर जोर से झटके देने लगे। इन तेज झटकों की वजह से डेविड बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में वो अपने मन के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात अपने दूसरे रूप से हुई। उस दूसरे रूप ने बताया कि वो डेविड के अंदर रहने वाली ताकत है, जो दूसरी दुनिया की एनर्जी के साथ कांटेक्ट में आने के बाद बनी है। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी शक्ति दे सकता हूँ, तुम बदला ले सकते हो अपना। लेकिन डेविड ने मना किया। उसने कहा कि वो किसी को खत्म नहीं करना चाहता। तब उस दूसरे रूप ने उसे याद दिलाया कि जिन भी लोगों से तुम प्यार करते थे वो सब जा चुके हैं। अब आंद्रे और मे की याद आते ही डेविड का दिल बदल गया। उसने अपने अंदर की ताकत के साथ हाथ मिला लिया और दोनों मिलकर अगली लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उसी समय नर्स ने बिजली का डिवाइस बंद कर दिया। उन्हें लगा कि इतने से लड़के की याददाश्त चली गई होगी। तब डॉक्टर ने डेविड से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और साथ ही जिंदगी का अपना मकसद बताओ। डेविड ने धीरे से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं और अब उसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। इतना बोलते ही उसके शरीर से पूरी ताकत से एनर्जी निकलने लगी। उसने अपनी हथकड़ी तोड़ दी और कमरे में मौजूद डॉक्टर और नर्स पर हमला कर दिया। वहीं डॉक्टर शीरो को अब तक पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने हेल्पर को फोन किया और कहा कि येन का पूरा प्लान बंद कर दो। उसने बताया कि मुझे आगे बढ़ने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और वो अपने एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेज शुरू करने वाला है। साथ ही उसने कहा कि कोई सबूत नहीं बचना चाहिए, इसीलिए सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए सभी लोगों को मिटा दिया जाए। हेल्पर ने तुरंत ऑर्डर माना और अपने सोल्जर्स को येन के पीछे भेज दिया। उस समय येन कॉलिंस के साथ बेस से बाहर निकल रहा था। जैसे ही सोल्जर्स ने उस पर हथियार ताने, येन ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आंखों से भी डेविड की तरह लाल चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। उसने अपनी ताकत को जगाया और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। अपनी छड़ी में छुपी हुई तलवार निकालकर उसने सभी सैनिकों को हरा दिया। येन को पता लग गया था कि डॉक्टर शीरो अब उसका दुश्मन बन चुका है। उसने तुरंत कॉलिंस को वहां से निकलने को कहा, क्योंकि अभी भी वो कंपनी पर कब्जा करने का पूरा मन बनाए बैठा था। उधर डेविड भी उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसका सामना सैनिकों के एक ग्रुप से हुआ। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने अपनी ताकत से सबको हरा दिया। रास्ता साफ होते ही डेविड आगे बढ़ा, लेकिन आगे का रास्ता लोहे की सलाखों से बंद था। तभी अचानक एजेंट नंबर 2 ने पीछे से हमला किया। डेविड तुरंत खड़ा हुआ और उस पर घूंसे और लात चलाने लगा, लेकिन एजेंट नंबर 2 ने ये सब कुछ सह लिया और पलट कर डेविड पर तेज हमला कर दिया। इसके बाद एजेंट ने डेविड को बिजली की लैब के पास
पास दीवार से टकरा दिया। डेविड ने बचने की कोशिश की लेकिन इस बार वो आसानी से हार गया। एजेंट ने एक जंजीर से उसे बांध दिया और लटका कर छोड़ दिया। अब थोड़ी ही देर में डेविड को खत्म कर दिया जाएगा। उसका अंत नजदीक था। तब उसने फिर से अपने सामने अपना दूसरा रूप देखा जिसने उससे कहा कि अपना सारा दर्द याद करो। जैसे ही डेविड ने ऐसा किया उसके दिमाग में फिर से लैब की यादें लौट आई। उसने देखा कि एक आदमी आग में जल रहा है। डेविड ने उस पर कई बार छुरी से वार किया। तब उसे पता चला कि उस आदमी ने मुखौटा पहना हुआ था। जब उसने मुखौटा हटाया तो पता चला कि वो डॉक्टर जेंकिंस है। ये देखकर डेविड का मन और भी बेचैन हो गया लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसके अंदर की ताकत बाहर आने लगी। उसने अपनी गर्दन की जंजीर तोड़ दी। एजेंट नंबर 2 पर इतने तेज हमले किए कि उसे तो बचने का मौका ही नहीं मिला। एजेंट फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहा था पर डेविड ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से उसका हाथ तोड़ दिया। आखिर में डेविड ने एजेंट को उल्टा लटका कर एक छुरे से उसे मार दिया। ये लड़ाई तो खत्म हो गई पर डेविड की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। इसका सेकंड पार्ट कभी आया ही नहीं तो कहानी में आगे क्या होगा ये नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।